कहते हैं कि रात के अंधेरे में सिर्फ आशिक ही नहीं बल्कि राजनेता भी एक दूसरे से मिलते हैं और रात में मिलने के पीछे की वजह होती है बगावत। सत्ता की भूख ऐसी कि सालों पुरानी दोस्ती और वफादारी की किताब से वो पन्ने ही हटा दिए जाते हैं जो कभी साथ मिलकर लिखे गए हों। और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में साल 2022 में देखने को मिला। जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कई विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे से बगावत कर ली और 30 जून 2022 को भाजपा के सहयोग से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। लेकिन इस सियासी ड्रामे को हुए कई साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी बगावत की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है। अभी भी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए लगातार आपको बताते चले सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। आज बात करेंगे राजनीतिक टूट की। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के महज कुछ दिन बाद ही राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव की सुगंध देखने को मिल रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के आपको बताते चले एकनाथ शिंदे ने यूबीटी में एक और विभाजन की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने खुले तौर पर ऑपरेशन टाइगर शुरू कर दिया है। दरअसल शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण उनके साथ है और वो खुले तौर पर उद्धव सेना पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में एक भाषण के दौरान उन्होंने दावा किया कि यूबीटी में सिर्फ बाप बेटे ही बचे हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। शिंदे ने यह अभियान निकाय चुनाव से पहले शुरू कर दिया। चुनाव के बिसात बिसने से पहले ही राजनेता अपनी अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए दांव पेच लगाना शुरू कर देते हैं और ऐसे में एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर का खुलासा बाल ठाकरे की पुण्यतिथि वाले दिन यानी 23 जनवरी को हुआ। उद्धव ठाकरे की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में यूबीटी के कई सांसद और विधायक और शाखा प्रमुख नजर नहीं आए। यूबीटी की ओर से सफाई दी गई। आपको बताते चलें कि अधिकतर सांसद और विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में बिजी हैं, मगर ये उद्धव ठाकरे को टेंशन देने जैसा था। गैरहाजिरी में रहने वाले नेताओं ने कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया और उस दिन आपको बताते चलें एकनाथ शिंदे के करीबी मंत्री उदय सामंत ने दावा किया कि मिशन टाइगर शुरू हो चुका है। उन्होंने उद्धव गुट छोड़ने वाले नेताओं का नाम भी खुलासा तो नहीं किया, मगर यह भी बता दिया कि शिंदे एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। जी हाँ, आपको बताते चले दरअसल बात क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल एकनाथ शिंदे ने करीब आपको बताते चले 2.5 साल पहले बगावत की और बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। बगावत के बाद सत्ता की चाह में विधायक सांसद तो आए, मगर जमीन पर पुराने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिला। आपको बता दें जिलों के शाखा कार्यालयों पर अभी भी यूबीटी समर्थकों का कब्जा है। लोकसभा चुनाव में इसका असर भी नजर आया है। जी हाँ, दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत की और महायुति के साथ भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अकेले दम पर 57 सीटों पर जीत हासिल कर ली। जी हाँ, और इस जीत के बाद असली चुनौती बाकी है, क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी ने बिना गठबंधन मैदान में उतरने का फैसला किया है और ऐसे में यूबीटी नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए एकनाथ शिंदे जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा भी दिखने लगा है। दरअसल 27 जनवरी को मुंबई, नासिक, कोल्हापुर, जलगांव और सांगली में सैकड़ों समर्थक नेता और हजारों कार्यकर्ताओं ने शिवसेना शिंदे का दामन थाम लिया है। ये दल बदल का खेल निकाय चुनाव से पहले ही शुरू हो चुका है। दरअसल राज्य में 27 नगर निगमों, 243 नगर पार्षदों और 375 नगर पंचायतों के साथ साथ 26 जिला परिषदों और 289 पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं। इस निकायों के जीत के लिए जरूरी है कि ठाकरे परिवार के समर्थक माने जाने वाले नेता और कार्यकर्ता शिंदे की शिवसेना का हिसाब निकायों में जीत के लिए जरूरी है कि ठाकरे परिवार के समर्थक माने जाने वाले नेता और कार्यकर्ता शिंदे की शिवसेना का हिस्सा बने। अगर शिंदे सेना मुंबई, ठाणे जैसे नगर निगमों से बीजेपी के साथ मिलकर आपको बताते चले सत्ता हासिल कर लेती है तो उस सेना के हौसले और भी बढ़ जाएंगे और भी बुलंद हो जाएंगे, जिसके लिए शिंदे गुट और जोर जोर से जोर लगा हुआ है। और इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताते चले बीएमसी पर 1995 से ठाकरे परिवार का शाही कब्जा रहा है और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि बीएमसी चुनाव में अगर शिंदे की सेना मजबूत होती है तो बीजेपी के साथ मिलकर ठाकरे परिवार को सबसे बड़ी नगरपालिका से छुट्टी कर सकती है।
इसकी वजह से लगातार तैयारी जारी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में फिर से महाराष्ट्र की क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।